नमस्कार, मैं नरेंद्र वर्मा, एस्ट्रो एडवाइज़र। मैं आपको कुछ धनतेरस के बारे में टिप्स बताना चाहता हूँ। धनतेरस इस वर्ष 29 से 29 तारीख को त्रयोदशी तिथि लग रही है। 29 तारीख को 10:31-34 से लेके 1:17 30 तारीख के दोपहर तक रहेगी। क्योंकि पूरे दिन और रात त्रयोदशी तिथि होने के कारण 29 तारीख को हमें 29 तारीख को ही धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा के लिए संध्या काल 6:31 से लेके 8:13 तक पूजन का समय होगा। इसी अवधि में हमें पूजन करना चाहिए। पूजन हमें किन किन चीज़ों का करेंगे? पूजन हमें कुबेर की, लक्ष्मी की एवं भगवान धन्वंतरी की करनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, देवताओं एवं असुर जब समुद्र मंथन हो रही थी, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जो भगवान विष्णु के अंश एवं अवतार थे। ये देवताओं के बाद में जाकर वैद्य हुए, जो आरोग्य के लिए कहे जाते हैं। इस दिन हमें इनकी पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन में नीम का भोग लगाया जाता है, नीम की औषधि बनाई जाती है, जो प्रसाद के रूप में इसको बांटा जाता है। यानी आपको उस दिन आरोग्य के लिए, रोग से मुक्ति के लिए भगवान धन्वंतरी वैद्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जो देवताओं के पारंपरिक वैद्य हुए। दूसरा, हमें कुबेर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कुबेर की भी पूजा उस दिन करनी चाहिए। अब सबसे मूल बातें हैं कि इन सबों के साथ साथ हमको यम की भी दीपदान करना चाहिए, क्योंकि यम का उस दिन विधान ये है कि राजा हिम के जो पुत्र थे, उनके विवाह के चौथे दिन ही उनकी मृत्यु उनकी कुंडली में निश्चित थी। जो उस तिथि को यानी त्रयोदशी तिथि को आ रही थी, उनकी पत्नी ने दीपदान किया था। और दीपदान का मतलब ये है कि हमें घर की गृहिणी जो है, वो घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दिया जलावें, उसमें एक सिक्का डालें और दक्षिण दिशा वाला बत्ती अवश्य जलावें, जिससे हमारे घर में कोई दुर्घटना, कोई मृत्यु या आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं होती हैं और हम दीर्घायु और स्वस्थ रहते हैं। इसलिए इन सब पूजाओं के साथ यम का दीपक अवश्य निकालें। यम का दीपक पूरी रात जलनी चाहिए भरसक, क्योंकि उस दिन यम देवता राजा हिम के पुत्र के प्राण लेने के लिए आए थे, लेकिन वो दीपक और धन सामग्री देखते हुए वो उसके प्राण को त्याग कर चले गए। इसलिए यम का दीपक उस दिन अवश्य निकालना चाहिए। पूजन विधि हमने बता दिया कि 6:31 से लेकर 8:13 के बीच में होना चाहिए, वो आप पूजन करें। हाँ, इस दिन धनतेरस का मतलब धन का 13, यानी धन का 13 गुना लाभ की बात की जाती है। यानी धनतेरस के दिन जो भी आप खरीदारी करते हैं, उसके 13 गुना आपको लाभ प्राप्त होता है। 13 गुना लाभ प्राप्त के मतलब कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए। बर्तन इसलिए खरीदना चाहिए कि भगवान धन्वंतरी पीतल के कलश में या पीतल के बर्तन में अमृत को लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए पीतल का कोई न कोई बर्तन अवश्य लें। दूसरा, कांसे का बर्तन लें। तीसरा, आप तांबे का लाएं। लोहे का आदि का कोई भी बर्तन ना लाएं। घर में आप जो भी बर्तन लाएं, उसमें कुछ न कुछ रख के लाएं, या कुछ नहीं है तो पानी ही रख के लाएं, क्योंकि उससे आपकी घर में समृद्धि आती है, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। अब मैं ये बताना चाहूँ क्या नहीं लाना चाहिए। घर में कभी लोहा नहीं लाना चाहिए। उस दिन तो लोहा लाना ही नहीं चाहिए। कील नहीं लाना चाहिए, कोई हैंडल नहीं लाना चाहिए,
प्लास्टिक की चीज़ों को भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये सिंथेटिक होता है, यानी सिंथेटिक चीज़ों को नहीं, यानी राहु एवं शनि से रिलेटेड या नकारात्मक चीज़ों को उस दिन नहीं खरीद के लाना चाहिए। लाना क्या चाहिए, आप सोना लाइए, आप चांदी लाइए, तांबा लाइए, पीतल लाइए, वाहन लाइए, कोई भी सामग्री ऐसी लाइए जो चमकदार हो, जो आकर्षण का पूरक हो, केंद्र हो, जो वैभव हो, जो वैभव का कारक हो। ये सब आपने घर में उस दिन ला सकते हैं। आप सोने का सामान ला सकते हैं, चांदी का सिक्का ला सकते हैं, क्योंकि चांदी जो है वो प्रिय है, चंद्रमा के लिए वो चांदी अति प्रिय होता है। आप ऐसी कोई नोकीली चीज़ ना लाएं, कैंची ना लाएं, चाकू ना लाएं, ये छन्नी ना लाएं, ये सब चीज़ें ना खरीदें जिससे आपको नकारात्मक चीज़ें आपके घर में आए। पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पूजा के लिए 3 चीज़ तो अवश्य घर में लाएं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी ऋषि प्रकट हुए थे, और अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो माता लक्ष्मी को क्या क्या पसंद है। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए माता लक्ष्मी को समुद्र में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो अति प्रिय है। समुद्र में क्या चीज़ें पाई जाती, समुद्र में नमक पाई जाती है, समुद्र में कछुआ पाया जाता है, समुद्र में मछली पाया जाता है, समुद्र में क्या नाम है, सीप पाया जाता है, समुद्र में शंख पाया जाता है, समुद्र में गोमती चक्र पाए जाते हैं। ये उस दिन अवश्य अपने घर में लाएं। कछुआ पाया जाता है, ये ज़रूर लाएं और पूजन स्थान पे इनको रखें। और 3 चीज़ें अवश्य लाएं घर में, क्योंकि माता इससे बहुत प्रसन्न होती है। सबसे प्रथम तो आप हल्दी ज़रूर लाएं, घर में हल्दी ज़रूर लाएंगे। दूसरा, आप पान का पत्ता लाएंगे। पान का पत्ता में माता लक्ष्मी वास करती हैं। माता लक्ष्मी, पार्वती एवं सरस्वती, ये तीनों देवियाँ हमारे पान के पत्ते में वास करती हैं। और तीसरा जो है वो धनिया, सूखी धनिया आप अवश्य लाएं। यानी आपको क्या लाना है उस दिन अवश्य लाएं, हल्दी, धनिया और पान का पत्ता। ठीक, ये पूजन सामग्री में आपको उस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजन सामग्री में अवश्य होना चाहिए। नमक भी ज़रूर लाएं, क्योंकि नमक लक्ष्मी को, माता को बहुत खुश करता है। नमक वही होना चाहिए जो सामुद्रिक नमक हो। नमक ऐसा ना हो जो आप पहाड़ों से पाए जाते हों या कहीं और से पाए जाते हों। इन चीज़ों को घर में अवश्य लाएं। पूजन के बाद जो धनिया है, धनिया को आप अपने गमले में डाल दें या आप अपने गार्डन में डाल दें। धनिया जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आप धनवान होंगे, ऐश्वर्यवान होंगे। ये आपको करना है। कोई भी ऐसी चीज़ खरीद के नहीं लाना है जो आपको कुबेर देव को रुष्ट करे। कुबेर देव को हमेशा चमकीले अच्छे चीज़ें पसंद हैं। आप कुछ नहीं ला सकते, आप झाड़ू लाएं, आप मोर पंखी लाएं, आप क्या नाम है बर्तन लाएं। बर्तन में आप तांबे का बर्तन ला सकते हैं तो तांबे का बर्तन लाएं। यानी लोहे को भरसक अवॉइड कीजिए। अब तो आजकल स्टील चला है, तो स्टील भी लोहे का ही एक प्रतीक होता है या एक उसका रूप होता है, तो इसलिए लोग लाते हैं। लेकिन कोई भी हम तो अवॉइड करेंगे इसको कि कोई भी राहु एवं शनि से संबंधित कोई भी चीज़ ना लाएं। नमस्कार, फिर मैं आगे बताता हूँ।